हेलो। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन के बारे में। व्हाट इज माइंड? मन क्या है? दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चीज़ एक समझनी ज़रूरी है कि दिमाग, ब्रेन और माइंड दोनों अलग चीज़ें, दोनों डिफरेंट। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि ब्रेन और माइंड दोनों एक ही चीज़ है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर मन कहाँ रहता है, हमारे शरीर के अंदर मन नाम का पार्ट कहाँ है, कौन सा बॉडी पार्ट हमारा मन कहा जाएगा, तो इसका सीधा साधा जवाब है या तो कोई भी नहीं या सभी, या पूरे शरीर के सारे सेल्स, हमारे शरीर के एक एक अणु मन का पार्ट है। हमारा मन एक सॉफ्टवेयर है। जैसे किसी कंप्यूटर को या लैपटॉप को या मोबाइल को चलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक मीडिया की ज़रूरत होती है जो हार्डवेयर तक आपके मैसेज पहुंचाए। तो ये मन हमारा एक प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर अगर खराब हो गया तो हमारा मन खराब, हमारे विचार खराब, हमारे विचार नेगेटिव, हमारे विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर अगर सही तरीके से काम कर रहा है तो अगर कोई छोटा सा भी झगड़ा होता है या हमारे माँ बाप या हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ भी होता है, लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उससे रिलेट उनका है तुम्हारा मन खराब हो गया। मन मतलब तुम्हारे विचार खराब हो गए, क्योंकि तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन तुम्हारा डिस्प्ले है। तुमको तुम्हारा दिमाग, हम अपना दिमाग कितना भी शार्प क्यों ना हो, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन कितना ही क्रिएटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे रिएक्शंस, लेकिन हमारा बिहेव, लेकिन हमारा डिस्प्ले, लेकिन हमारी वाणी, लेकिन हमारी आंखें, हमारा बोलना ऐसा होगा जो लोगों को नुकसानदेह होगा या फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो। हमारा दिमाग खराब है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा ब्रेन खराब है। आप रिलेट कीजिए, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे वर्तन, अच्छे बिहेव से ही हमारी पहचान होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये मन नाम का सॉफ्टवेयर हमारा सही तरीके से चल रहा हो। ये सॉफ्टवेयर सभी मनुष्य में एक जैसा प्री लोडेड आया है, लेकिन लेकिन उसे हम और भी अच्छा बना सकते हैं, या फिर अगर अगर उस सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी है तो उसको कुछ तरीकों से हम ठीक भी कर सकते हैं। कई बार कहा जाता है कि योर माइंड इज लाइक ए मंकी। ये क्यों कहा जाता है मंकी माइंड? ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मंकी होता है ना, वो कहीं पर बैठता नहीं है। वैसे ही हमारे विचार कहीं पर ठहरते नहीं हैं। हम हर सेकंड, हर क्षण कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और जो हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं, जो हम सोचते हैं वैसा हम दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा इम्प्रेशन हमारी सोच के ऊपर डिपेंड्स हो जाता है। हम जो भी लोगों के सामने रिएक्ट करते हैं वो सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड है। तो हमारी सोच, हमारे विचार हमें बदलने होंगे अगर हमारा बिहेव या हमारा आउटपुट अच्छा दिखाना है तो।
हम अपने विचार कैसे बदल सकते हैं, हम अपना विचार कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, हम अपने नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में ले जा सकते हैं, हम हमारे भूतकाल में जो भी हुआ है उसको भविष्य में कैसे अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए हमको वर्तमान में जीना होगा। वर्तमान में जीने के लिए हमें अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करके अपने मन को सिंक्रोनाइज करना होगा। मन को काबू में लेने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। मन कभी कंट्रोल में नहीं आता। मन को समझाया जा सकता है, मन को दबाया नहीं जा सकता। मन एक स्प्रिंग की तरह है, उसको अगर सप्रेस किया और जोर से उछलेगा। मन को समझाया जा सकता है, मन को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, मन को दबाया नहीं जा सकता। हमारे ब्रेन तक हमारे विचार, हमारी जो इंद्रियां है उससे पहुंचते हैं। हमारी आँख, हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारे कान, हमारा स्पर्श, ये पांचों इंद्रियां जैसा विचार, जैसी चीज़ें, जैसा मैसेज इलेक्ट्रिक वेव्स के जैसे इलेक्ट्रिक वेव्स होता है, जैसे हम स्विच दबाते हैं लाइट चालू होती है, किसी को इलेक्ट्रिक वेव्स दिखते नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक वेव्स है। वैसे ही ये पांचों इंद्रियों के थ्रू हमारे ब्रेन तक एक थॉट जाता है इलेक्ट्रिक वेव्स के माध्यम से, और ये विचार किस तरह के हैं उस तरह का मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है और हमारा ब्रेन उसके हिसाब से एक्शन लेता है। जैसे कि हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो वो डर का मैसेज ब्रेन तक जाता है और ब्रेन तुरंत ही हमारे डर को भगाने के लिए एक कोड भेजता है, और उस कोड की वजह से हमारे बॉडी के अंदर वैसे ही सिम्टम्स आते हैं और हमारा बॉडी रिलैक्स होता है। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, तो हमारे ब्रेन तक वो सुंदर वाला मैसेज जाता है। अगर कोई स्मेल अच्छी लगती है तो वो स्मेल भी हमारे ब्रेन तक जाती है, तभी वो चीज़ हम अनुभव कर सकते हैं। तो मन एक सॉफ्टवेयर है। मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को समझाना है, मन को सिंक्रोनाइज करना है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि मन सबसे पावरफुल चीज़ है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन वो चीज़ फिजिकली अस्तित्व में नहीं है। उसको हमें समझना है, उसको हमें समझाना है और उसका बिहेव चेंज करना है, उसका थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है, और हमारा लाइफ पैटर्न में आ जाएगा। हमारा जीवन सुखमय, सफल और कैरेक्टर परफेक्ट बनेगा। हमें सक्सेस होने के लिए हमारे मन को सिंक्रोनाइज करना है। एक छोटा सा टूल्स, अगर आपका मन, अगर आपके विचार बहुत ज़्यादा है, अगर आप ओवर थिंकिंग से पीड़ित है, तो हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत परेशान हो रहे हो, तो दिन में कभी भी कहीं भी बैठ जाए या फिर चेयर पे बैठे बैठे अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके, अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करके गहरी सांस लें 11 बार। वैसे ही लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से 11 बार सांस लें और सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान रखें। आपका मन शांत हो जाएगा। और वर्तमान में जीना सीखे, हैप्पी रहना सीखे। मन के बारे में और भी बहुत बातें, मन को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, मन को कैसे समझाना है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाल बटन प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। शुभम भवतु।